बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जमात इस्लामी की तरफ से उनके जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने सेनेट के अंदर बिल जमा करवा दिया है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को ख़त्म करने के लिए। तो ये बातें खैर पहले पीडीएम भी कर चुकी है, पीटीआई भी कर चुकी है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। तो लेकिन उन्होंने कोई बिल जमा नहीं करवाया था। अब जमात इस्लामी ने शुरुआत कर दी है। अब मैं समझता हूं कि पीडीएम के ऊपर और पीटीआई के ऊपर एक काफ़ी बड़ा इम्तिहान आ चुका है उनके ऊपर। अब देखते हैं कि बिल जमा तो हो चुका है, वो बिल पास होता है कि नहीं होता। तो इसके अलावा हाशिम डोगर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है आज, तो वो मैं आपको पहले क्लिप सुना देता हूं उनका। हमें जब इमरान खान हुक्म करेंगे, हम 178 हैं। हम तो अगर चौधरी परवेज अली साहब असम्बली डिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम अपने रिजाइन जमा करवा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये हुकूमत कैसे चलती है। आपने ये क्लिप सुन लिया है, तो अब देखें जो हाशिम डोगर साहब की स्टेटमेंट थी, इसी तरह इमरान खान साहब ने भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट एक दी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले हम पंजाब असम्बली डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद केपी के असम्बली डिसॉल्व करेंगे। तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से और हाशिम डोगर साहब की स्टेटमेंट से ये तो वाज़े नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान जो मामलात हैं वो ठीक नहीं हैं। जो एक एतमाद, जो एक एतबार था, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। अब इन चीज़ों को देखकर पीडीएम अभी बिल्कुल खामोश हो गई है। नहीं तो अगर इस तरह का अगर असम्बली तहलील के हवाले से अगर कोई पीटी की तरफ से अगर कोई बयान आता था तो पीडीएम उस टाइम उठ उठ कर आती थी, बड़े अग्रेसिव अंदाज के अंदर आके कहते थे जी आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो इस टाइम अभी बिल्कुल खामोश हो चुके हैं, साइड पे बैठ चुके हैं वो। लेकिन लग ऐसा रहा है, असल में जो कहानी है वो अभी उनको पता है कि जो मामला चल रहे हैं परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान, उनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि अब परवेज़ इलाही साहब से कमिटमेंट करने का ये बेस्ट टाइम है। जरदारी साहब भी मैदान में आ चुके हैं। अब हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब से बैकडोर राब्ते उनके शुरू हो चुके हों, क्योंकि जरदारी साहब तो इस मामले में एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो जिस तरीके से वो एक सियासी जोड़ तोड़ करते रहते हैं, तो अब ये देखें कि परवेज़ इलाही साहब अब आगे क्या करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ज़्यादा देर तो चुप बैठेंगे नहीं। अब जिस तरह से हालात एक चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब कोशिश करेंगे कि दिसंबर के एंड में ही वो परवेज़ इलाही साहब को असम्बली तहलील करने का कह दें। तो आगे फिर परवेज़ इलाही साहब का वाज़े पता चल जाएगा कि वो साथ देते हैं कि नहीं देते। क्योंकि इमरान खान साहब के पास इस हवाले से टाइम मैं समझता हूँ कि बहुत कम है, और पीडीएम पूरी कोशिश करेगी कि असम्बली तहलील होने से पहले पहले पावर उनके पास आ जाए, पंजाब में हुकूमत तब्दील हो जाए। तो इसीलिए इमरान खान साहब के पास दिसंबर के एंड तक ही जो टाइम नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब फैसला कर लेंगे। तो इसके अलावा नजम सेठी साहब ने एक दावा किया है उनकी, क्योंकि एक चिड़िया है जो उनको खबरें देती है, और उनकी चिड़िया ने उनको बहुत बड़ी खबर दी है। ये नजम सेठी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी चिड़िया ने खबर दी है कि इमरान खान असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जब तक लाहौर का मास्टर डेवलपमेंट प्लान अप्रूव नहीं करवा लेते तब तक वो असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे। और मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो है वो परवेज़ अली साहब ने साइन करने और एलडीए ने साइन करने हैं। तो इस वजह से पहले वो परवेज़ अली साहब से वो पहले अप्रूव करवाएंगे, तो उसके बाद असम्बली तहलील करेंगे वो। तो इसीलिए नजम सेठी साहब का कहना था कि परवेज़ अली साहब उसको आगे लटकाए जा रहे हैं। वो भी उनकी कोशिश है कि मैं अभी इतनी जल्दी उस प्लान को अप्रूव ना करूं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अप्रूव कर लेता हूं उस प्लान को तो फिर तो कुछ नहीं बचता, इमरान खान साहब असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। तो ये नजम सेठी साहब का कहना था कि परवेज़ अली साहब अभी बिल्कुल भी उसको अप्रूव नहीं करेंगे और इमरान खान साहब तब तक असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो ये उनकी चिड़िया की खबर थी। तो उनकी चिड़िया सच बोलती है झूठ बोलती है मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का, तो खैर ये उनकी तरफ से एक दावा था। तो बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अगली जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।